घर घर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आज का जो मैसेज है वो ये है कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो आते हैं कि मैं कोई जादू कर दूं और वो एकदम से अमीर बन जाए, उनके पास पैसा आ जाए। तो ऐसा है, देखो मैं ऐसी घटना नहीं हूँ। मेरा काम है आपको आप ही से मिला देना। अगर आपको ये अमीरी समझ में आती है तो अच्छी बात है, तो आप आइए मेरे पास, मिलिए मुझसे, क्योंकि मैं आपको आप ही से मिलाती हूँ। आपको आप ही से मिलने का मतलब जानते हो आप लोग? तो अगर आपको आप ही से मिलना है और खुद के बारे जानना है तो आप आइए मेरे पास, मिलिए। आ भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनकी किस्मत में ये है वो तो आ ही रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब ये सोचकर मत आइए, वो हो जाए अलग बात है, लेकिन मन में ये धारणा लेकर मत आइए कि मैं आपको अमीर बना दूं, क्योंकि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं मतलब कितने सो रखे हैं लोग, समझ नहीं आ रहा है किसी को। अभी की जो घटना है, आप देख रहे हो क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, क्या हो रहा है। वो परमात्मा आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, उसको समझिए। सत्य की राह पर चलिए, सतयुग की तैयारी हो रही है, सत्य की राह पर चलिए। और मेरे सामने बैठकर तो वैसे भी लोग झूठ तूफान बोल नहीं पाते, जितने मर्जी भी झूठे हों वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो मेरे सामने अपना सारा सच जो है वो उगल देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर ही मुझसे मिलें, आएँ। मैं आपको ध्यान सिखाती नहीं हूँ, ध्यान देती हूँ। तो इसलिए एक्चुअली में मतलब ध्यान क्या है उसको भी जानिए। अब तक तो आप लोगों ने बहुत सुना, बहुत देखा, योग, मेडिटेशन ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन योग, ऑनलाइन मेडिटेशन कैसे होता है? तो जो ऑनलाइन आपको योग सिखा रहा है, जो ऑनलाइन आपको मेडिटेशन सिखा रहा है, उस वक्त क्या वाकई वो मतलब ध्यान में होता है? जो आपको ध्यान सिखा रहा है ऑनलाइन, वाकई वो आपको योग सिखा रहा है? और जो योग सिखा रहा है वो वाकई योग कर रहा होता है? नहीं।
पागल बना रही है दुनिया आपको, यही बताने आई हूँ मैं। यही काम दिया है मुझे महादेव और विष्णु जी ने। समझ में नहीं आ रहा है किसी को। थोड़ा आराम से शांति से थोड़ा बैठकर इस पे ध्यान दीजिए क्या चल रहा है दुनिया में। और एक बात कहना चाहूँगी, वो देखिए, वो बोर्ड देखिए, बोर्ड अच्छा लग रहा है ना। और एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग मुझे मेरे कपड़ों से जज कर रहे हैं, जो लोग मुझे मेरे कपड़ों से जज कर रहे हैं, वो लोग मुझे कभी नहीं जान सकते। तो मुझे कपड़ों से भी जज मत करिएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको मिस्ट्री हूँ मैं। और ये जो घटना ये इस वक्त धरती पर चल रही है पूरी दुनिया में, ये उस मिस्ट्री को रिवील करने की तैयारी में है। क्या कहना, क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है। मैं रोज़ अलग अलग तरह के लोगों को मिलती हूँ, जैसे कि पता है आजकल मैं ऋषिकेश में हूँ। ऋषिकेश और अमृतसर गोल्डन टेम्पल, ऋषिकेश और अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेरी घटना का केंद्र है, सेंटर पॉइंट। तो क्या कहूँ, लोग मेरे सामने बैठते हैं और मुझे कहते हैं कि हम 4th डिमेंशन से हैं, हम 5th डिमेंशन से हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, हम एनलाइटेंड हैं। और अब तक मैं कई एनलाइटेंड गुरुओं को उनके झूठे एनलाइटेंड के बारे में बता चुकी हूँ। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा इनसे बच के रहिए, क्योंकि जितने भी झूठे लोग हैं इस तरह के सो कॉल्ड ठगबाज, उनका समय पूरा हो गया है। जितने भी भोले भाले लोग जो अब तक स्ट्रगल करते आए हैं, सीधे साधे, उनको परमात्मा ने चुना है सतयुग के लिए। तो आप देखोगे कि आजकल मतलब ऐसे लोग जो बहुत सीधे साधे हैं, जो सिंपल सी लाइफ जीते आए हैं बड़ी ईमानदारी से, उनकी लाइफ में अचानक एक जाल सा आ रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। उनके परिवार को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। तो परिवार से भी दूर हो रहे हैं वो लोग। बहुत लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, मेरे संपर्क करते हैं मुझे, अपनी इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं।
तो मैं उन लोगों के साथ हूँ, उन लोगों के लिए ही हूँ एक्चुअली, उन लोगों के लिए ही हूँ मैं। और उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी घबराएं ना, ब्लेस्ड रहें, ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो। परमात्मा ने आपको चुना है इसके लिए, परमात्मा ने आपको चुना है। और आप लोगों का बहुत सारा काम है जो आपसे परमात्मा ले रहा है, बस आप अनजान हो इस बारे में। फ़र्क इतना है आप में और मुझ में, मुझे पता है, अपने बारे में पता है, और जो मेरे पास आते हैं मुझे उनके बारे में पता है। बस ये फ़र्क है मुझ में और आप में। मुझे पता है अपने बारे में, मुझे इस दिन के बारे में पता है, मुझे उस रात के बारे में पता है, मुझे उस झूठ के बारे में पता है, मुझे इस सच के बारे में पता है। मुझे उस राहु की माया के बारे में पता है, और मुझे उस केतु की उसके बारे में पता है। तो मुझे पता है, बस ये फ़र्क है आप में और मुझ में। तो इसलिए आप लोग जो आ रहे हो मेरे पास, तो इस तरह का कुछ लेकर ना आए कि आप जादू करो और हम फटाफट रातों रात अमीर बन जाएं। ये कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत लोगों ने आपको पागल बनाया। अमीर आप अपने कर्मों से बनोगे, कर्म करो, ना कि आप जादू से बनोगे। ऐसा कोई जादू, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, ना कभी हुआ है। हाँ, ये आशीर्वाद होता है, किसी किसी को मिलता है, जिनको मिलना है उनको मिलता है, मिल ही रहा है। ये तो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोगों के दिल में क्या झोल है, क्या झोल लेकर आते हो मेरे पास, ये देखिए आप। तो बस क्या कहना, आजकल मेरी ड्यूटी ऋषिकेश में लगा रखी है। तो महादेव और विष्णु जी ने पिछले 4 महीने से हूँ मैं। बहुत कुछ दिखाया मुझे यहाँ पर, अभी देखने के लिए तो मुझे लाया जाता है। तो इसलिए यही कहूँगी कि ध्यान और योग के बारे में भी जो आप लोगों को वहम है, उससे भी थोड़ा बाहर निकलिए। हाँ, अगर आप ध्यान के बारे में, ध्यान एक ही दिन में नहीं सीखा जा सकता, ये सीखने की चीज़ नहीं है, ये अपने आप में एक घटना है। अगर आप ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानते और इसको समझना चाहते हो, अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो हाँ, इसको एक बेसिक आप कुछ चैंटिंग, कुछ चैंट, कुछ मंत्रास इसका ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, इसको मतलब अपने जीवन में उतारने के लिए। लेकिन अगर आप कहो कि आप मतलब कि ऑनलाइन किसी से ध्यान सीख रहे हो, ऑनलाइन योग सीख रहे हो, तो मुझे इस ऑनलाइन ध्यान और योग के बारे में कुछ नहीं पता। ये आप लोग उन्हीं से पूछिए जिनसे आप लोग सीख रहे हो। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करिए, और ये आने वाले समय पे बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, उस परमात्मा से जुड़े रहना। लोगों का कनेक्शन उनसे टूट गया था, तो इसलिए अब क्या है कि वो खुद ही मतलब उन्होंने ये डोर अपने हाथ में ले ली है, खुद ही समझाएंगे सबको, मार मार के सबको ड्यूटी दे रखी है उन्होंने अलग अलग। महादेव और विष्णु जी के ऊपर भी कोई है जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं,
इसको कुछ भी समझिए, सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम पावर, कोई सुप्रीम एनर्जी है जो विष्णु जी और महादेव के ऊपर भी काम करती है। तो वो सुप्रीम ने ही महादेव और विष्णु को चुना है। जैसे कि मैं टीम वर्क बता रही हूँ, महादेव, विष्णु जी, सैटर्न, शनि जी, जैसे कि वो आजकल सबके कार्मिक अकाउंट चेक कर रहे हैं, वो रजिस्टर खोल कर बैठे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस मीटिंग चलती है, चल रही है, और उसमें सब हैं, गौतम बुद्ध है, मोहम्मद है, और महादेव हैं, विष्णु हैं, राहु, केतु, सैटर्न, सन, मून, सभी हैं आपस में। सब इस काम पर, इस पे काम कर रहे हैं, इस घटना पे। अब आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? मुझे तो दिख रहा है क्योंकि मैं उस मीटिंग का एक हिस्सा हूं। और तो आप सोचोगे कि ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस मीटिंग चलती है? चलती है भाई, चलती है, हो रही है। मजाक लग रहा है ये नूरी राय, ये नूरिंदर कौर, ये नूर मस्त मलंग, ये नूर हरिहर, और फिर ये नूर अनंता। मजाक लग रहा है सबको? लग रहा है तो लगे, वो आपकी प्रॉब्लम। तो सब एनलाइटन गुरुओं को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को चैन से बैठने देने वाली नहीं हूँ। आ गई हूँ मैं आप सबकी वाट लगाने। अपना ये मुखौटा उतारिए, फेंकिए इसको, और जो आपका सच है उसी में जिए। एनलाइटेंड का मतलब समझिए। खेल बना लिया इस वर्ड को, फैशन में आ गया ये भी, जिसको हर किसी ने ओढ़ लिया। वो जो किसी को दिख नहीं रहा है ना, महसूस हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, वो शेषनागा है। धीरे से बता दूँ, शेषनागा एनर्जी है, वो दिख नहीं रहा है। वो जो ये मार रहा है ना थप्पड़ सबको, इसकी मतलब ये दिख नहीं रहा है। ये थप्पड़ आवाज़ नहीं कर रहा, लेकिन पड़ता बड़ी ज़ोर से, बहुत ज़ोर से पड़ता है, और बहुत लोगों को पड़ रहा है, और आगे भी पड़ता रहेगा। तब तक पड़ता रहेगा जब तक कुछ समझ ना आ जाए। ठीक है, मालिक आए हैं अपना हिसाब किताब लेने, हिसाब किताब कर रहे हैं। वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतने सहज रूप से आप लोगों की तरह, आप लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों की तरह ही रहकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों को मजाक लग रहा है ये सब। ताकि आप लोग समझ लो। समझ लो, ये मेरी वार्निंग है, ये मेरी वार्निंग है, इस बात को समझ लो। वो जो
कोरोना वायरस लगा रखी है ना, कोरोना वायरस के सिम्टम्स जिसको आप बोलते हो। कोरोना वायरस हो गया, हमारे गला दम घुट गया, हमारी सांस रुक गई, दम निकल गया हमारा। तो वो वही एनर्जी है, शेषनाग, धरती के मालिक आए हैं इस वक्त। जो ना किसी को नज़र आ रहे हैं, ना किसी को समझ में आ रहे हैं, और ना ही किसी को समझ आने वाले हैं। आप लोग इसलिए वो ज्ञान को भी छोड़िए, जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, जो रट रहे हो, वो अब काम का नहीं रहा है। क्या उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा आप लोगों ने? कभी नहीं। इसलिए उसका पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको छोड़िए आप लोग। देखिए ऋषिकेश का मौसम आज कितना अच्छा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। मस्त मौसम है। क्या कहूँ और बस आज के लिए इतना ही। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग समझें इसको, और जो इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है उसको भी आप लोग समझें, क्या हो रहा है, क्या मैसेज है, वो परमात्मा क्या समझाना चाह रहा है आपको, क्या बता रहा है। मतलब जागो, जागो आप लोग, उठो इस नींद से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, घर घर महादेव।